یہ پرانی ज़माने की बात है। एक शहर में ज़ीद नाम का ताजिर रहता था। वो बहुत मेहनती और ईमानदार था। अल्लाह ने उसके कारोबार में इतनी बरकत दी थी कि लोग दूर दराज से उसके पास सौदा ख़रीदने आते। लेकिन ज़ीद की सबसे बड़ी पहचान उसका कारोबार नहीं बल्कि उसका अखलाक और इंसाफ था। उसका उसूल था कि जो चीज़ उसके पास आए उसमें से सबसे पहले गरीबों और यतीमों का हक़ निकालता, फिर अपने लिए रखता। इसीलिए उसके घर से कोई फ़कीर कभी खाली हाथ नहीं लौटा। लोग उसे बाज़ार का अमीन कहा करते थे। मगर घर के अंदर हालात मुख्तलिफ थे। उसकी बीवी हमेशा ताने देती, तुम दूसरों पर इतना खर्च क्यों करते हो? अगर कल कारोबार डूब गया तो हम भूखे मर जाएंगे। ज़ीद मुस्कुरा कर कहता, बीवी, दौलत अल्लाह की इमानत है। वो चाहे तो एक पल में सब छीन ले और चाहे तो 100 गुना लौटा दे। बीवी गुस्से से कहती, ये बातें किताबों में अच्छी लगती हैं, ज़िंदगी में नहीं। ज़ीद खामोश हो जाता, लेकिन उसका दिल मज़ीद मजबूत हो जाता कि नेकी से पीछे नहीं हटना। एक दिन बाज़ार में बहुत बड़ा नुकसान हो गया। ज़ीद की दुकान का सारा माल जलकर राख हो गया। उसका पूरा कारोबार ख़त्म हो गया। अब घर में खाने का भी सामान न बचा। बीवी चीख उठी, देख लिया तुम्हारी नेकी का नतीजा। अगर दूसरों पर खर्च न करते तो ये हाल ना होता। ज़ीद ने आह भरी, आसमान की तरफ हाथ उठाए और दुआ की, या अल्लाह, मैं गुनाहगार हूँ मगर तेरे बंदों की मदद करता रहा हूँ। अब तू ही मेरे लिए आसानी फरमा। उस रात वो बेचैन सोया। ख्वाब में एक सफ़ेद कपड़ों में लपटा बुजुर्ग आया और बोला, ज़ीद, कल सुबह दरिया किनारे जाना, वह तुम्हें ऐसा राज मिलेगा जो तुम्हारी ज़िंदगी बदल देगा। सुबह होते ही ज़ीद दरिया की तरफ गया। पानी के किनारे बैठा ही था कि उसने देखा एक ज़ख्मी परंदा पानी में गिर गया है और पर फड़फड़ा रहा है। ज़ीद ने दौड़कर उसे निकाला, घास पर रखा और उसके मुंह में पानी के कतरे डाले। हैरत की बात यह कि परंदा बोल पड़ा, ऐ नेक दिल इंसान, मैं कोई आम परंदा नहीं बल्कि आलमी जन्नत का सिपाही हूँ। तूने मेरी जान बचाई है। बदले में मैं तुझे एक ऐसी दौलत बताऊंगा जो सोने चांदी से बढ़कर है। आज से तू ज़मीन के नीचे छिपे हुए ख़जाने की आहट सुन सकेगा। जहाँ भी दौलत दबी होगी तेरे दिल में एक हल्की सी आवाज़ उठेगी, यहीं तलाश कर। मगर याद रख, ये इल्म सिर्फ़ दूसरों की मदद के लिए है। अगर तूने उसे अपनी लालच में इस्तेमाल किया तो ये इल्म तुझसे छीन लिया जाएगा और तेरा अंजाम बुरा होगा। ज़ीद ने आजिज़ी से कहा, मैं गवाही देता हूँ कि मेरी नीयत सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा और उसके बंदों की मदद है। परंदे ने उसके कान को अपनी चोंच से छुआ और उसी लम्हे ज़ीद के दिल में एक नूर भर गया। उसकी आंखों के सामने का मंजर बदल गया। जब होश आया तो वो किनारे पर अकेला बैठा था, मगर दिल में एक अजब रोशनी थी। उसी शाम ज़ीद घर लौटा। बीवी ने गुस्से से कहा, कहाँ थे? घर में आटा नहीं, चूल्हा ठंडा पड़ा है और तुम बाहर घूम रहे हो। ज़ीद ने नरमी से कहा, सब्र करो बीवी, अल्लाह की रहमत से दरवाजे खुलेंगे। अगले दिन नमाज के बाद उसके दिल में ख्याल आया कि पुराने कन्वे के पास जाओ। वहाँ उसने ज़मीन खोदी तो एक मुटका निकला जो चांदी के सकों से भरा हुआ था। ज़ीद ने अपनी ज़रूरत के चंद सिक्के ले लिए और बाकी मुटका वहीं छोड़ दिया। घर आकर बीवी को सिर्फ इतना दिखाया जितना ज़रूरत के लिए था। बीवी खुश होकर बोली, अब हम भी अमीरों की तरह जी सकेंगे। ज़ीद ने कहा, बीवी, ये दौलत हमारी नहीं, ये उन गरीबों की है जिनके पास खाने को कुछ नहीं। हम उसमें से अपना हिस्सा निकालेंगे और बाकी अल्लाह के बंदों में तकसीम कर देंगे। बीवी तेश में आ गई, अगर तुमने ऐसा किया तो मैं ये घर छोड़ दूंगी। तुम्हारी नेकी ने पहले ही हमें बर्बाद किया है। ज़ीद ने संजीदगी से जवाब दिया, अल्लाह की कसम, मैं किसी फ़कीर का हक़ नहीं मार सकता। चाहे तुम सब छोड़कर चली जाओ, मैं अपने उसूल से पीछे नहीं हटूंगा। बीवी की दिल में लालच और वसूसे बढ़ने लगे। वो सोचने लगी, अगर ये राज मेरे हाथ लग गया तो मैं महल बनाऊंगी और सुल्तान की बेटी की तरह रहूंगी। ज़ीद जानता था कि असल आजमाइश अब शुरू हुई है, क्योंकि अल्लाह की नामत सबसे पहले नीयत को परखती है। ज़ीद की बीवी के दिल में लालच की आग बढ़ती गई। वो हर वक्त यही सोचती कि आखिर ख़जाने का राज सिर्फ ज़ीद को क्यों मिला। अगर ये राज मेरे हाथ लग जाए तो मैं दुनिया की सबसे अमीर औरत बन जाऊंगी। एक दिन उसने मौका निकाला और ज़ीद से चालाकी से पूछा, बताओ तो सही, ये सुके कहाँ से मिले? क्या वाकई पुराने कन्वे से, या तुम्हें कहीं छिपा हुआ ख़जाना मिला है? ज़ीद ने उसकी आंखों में देखा और नरमी से कहा, बीवी, ये अल्लाह की दी हुई आजमाइश है। अगर मैं सब कुछ खोल दूं तो तुम सब्र नहीं कर सकोगी। बस इतना जान लो कि ये नामत सिर्फ उस वक्त तक है जब तक हम इस दौलत को दूसरों के साथ बांटते रहें। बीवी ने गुस्से में पैर पटका, नहीं, मुझे सच जानना है। अगर तुम नहीं बताओगे तो मैं खुद सच मालूम कर लूँगी।
چند دن بعد جب زید کسی کام سے باہر گیا تو بیوی نے اس کے پیچھے پیچھے تعاقب کیا۔ وہ دیکھتی رہی کہ زید کس جگہ زمین کھود کر خزانہ نکالتا ہے۔ آخر کار ایک دن اس نے زید کو ایک سنسان جگہ پر زمین کھودتے اور وہاں سے مٹکا نکالتے دیکھ لیا۔ اس نے یہ راز اپنے دل میں چھپا لیا اور طے کر لیا کہ اب وہ خود خزانے پر ہاتھ ڈالے گی۔ رات کو جب زید سو گیا تو بیوی آہستہ سے اٹھی اور وہی جگہ جا پہنچی، زمین کھودنے لگی۔ واقعی وہاں ایک بڑا مٹکا دفن تھا۔ اس نے جیسے ہی مٹکا کھولا تو اس کی آنکھیں چمک اٹھیں، اندر سونے کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ اس نے جلدی جلدی سونا نکالنا شروع کیا اور اپنے کپڑوں میں بھرنے لگی، مگر جیسے ہی اس نے لالچ میں آ کر پورے مٹکے کو نکالنے کی کوشش کی، زمین لرزنے لگی۔ اچانک اندھیرا چھا گیا اور تیز آندھی چلنے لگی۔ مٹکے کے اندر سے ایک خوفناک آواز آئی، یہ خزانہ لالچی کے لیے نہیں، یہ امانت ہے صرف ان کے لیے جو دوسروں کی بھلائی چاہتے ہیں۔ بیوی کے قدم کانپ گئے، اس کے ہاتھ سے سب سونا گر گیا، زمین پھٹی اور مٹکا دوبارہ اس کے اندر سما گیا۔ بیوی چیختی رہ گئی مگر خزانہ ہمیشہ کے لیے اس کی نظروں سے غائب ہو گیا۔ جب زید وہاں پہنچا تو اس نے بیوی کو روتے اور مٹی میں گرا پایا۔ اس نے کہا، میں نے تمہیں روکا تھا مگر تم باز نہ آئے، اب دیکھ لیا کہ لالچ کا انجام کیا ہوتا ہے۔ بیوی نادم ہو کر رونے لگی، مجھے معاف کر دو، میں نے لالچ میں آ کر اپنی عقل کھو دی۔ اب مجھے سمجھ آیا کہ اصل دولت دوسروں کی مدد کرنا ہے، نہ کہ سونا جمع کرنا۔ زید نے آسمان کی طرف دیکھا اور دعا کی، یا اللہ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما اور ہمیں صبر و قناعت عطا کر۔ اسی لمحے اس کے دل میں آواز آئی، زید تم نے آزمائش جیت لی ہے، اب یہ راز تمہارے پاس ہمیشہ رہے گا، لیکن یاد رکھنا یہ علم صرف نیکی کے لیے ہے۔ اس دن کے بعد زید پہلے سے بھی زیادہ محتاط ہو گیا۔ وہ ہر خزانہ تلاش کرتا مگر اپنی ضرورت کے سوا باقی سب غریبوں اور یتیموں میں بانٹ دیتا۔ اس کی شہرت پورے علاقے میں پھیل گئی کہ یہ وہ شخص ہے جس کے ہاتھ میں دولت آتی ہے مگر دل اس کا کبھی دنیا کا غلام نہیں بنتا۔ یوں زید کی کہانی صبر، امانت اور قناعت کی ایک مثال بن گئی۔ لالچ انسان کو اندھا کر دیتا ہے اور نعمت کو زحمت بنا دیتا ہے۔ اصل دولت وہی ہے جو دوسروں کے ساتھ بانٹی جائے۔